पर दोस्तों यूट्यूब चैनल लखनमाली में फिर से आपका स्वागत है। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 10वां पाठ चल रहा है आपका कारुण्यम राम भद्रस्य। जो आपका पाठ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी और सारी जानकारी इसमें हम आपको दे चुके हैं। इसकी प्रस्तावना पहले ही बता चुके हैं, तो हमने इसके बारे में प्रस्तावना आपको पूरी बताई थी। अब देखते हैं आगे बिना किसी लंबी भूमिका के, क्योंकि कंप्लीट जानकारी हम पहले ही दे चुके हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया था पूरा इसके बारे में कि अत्र भवभूते करुण रस पुनः पुनः प्रदीप्ता। इसमें जो भवभूति का जो करुण रस है वो बार बार क्या हुआ, उद्दीप्त हुआ यानी प्रदीप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भवभूति का जो करुण रस है वो बार बार प्रदीप्त हुआ। यहाँ तक आपको बताया था, यानी कि प्रस्तावना के रूप में। ये तो था पिछला। अब देखते हैं आगे लिखा हुआ है ततः प्रविशति नदी द्वयम। अब देखो, मंच पर दो नदियों का प्रवेश होता है। ठीक है, तो कोष्टक में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ततः प्रविशति नदी द्वयम। मतलब इसका ये हुआ कि इसके बाद में या तदनंतर दो नदियाँ प्रवेश करती हैं। ततः प्रविशति नदी द्वयम यानी इसके बाद में दो नदियाँ प्रवेश करती हैं। अब दो नदी आ जाती है मंच पर। ठीक है, ऐसे मान लो कि नाटक का अभिनय हो रहा है, नाटक का मंचन हो रहा है, नाटक चल रहा है। ठीक है, अब मंच पर दो नदियाँ आ जाती हैं। अब दोनों आपस में बातचीत करती हैं। ठीक, देखिए अब बात समझना आप, दोनों बातचीत कर रही हैं। तो पहली बोलती है एका, लिखा हुआ है एका। जैसे ही वो आ जाती है मंच पे, उसके बाद में बोलती है, क्या बोल रही है, सखी मुरले किमसि संभ्रांतेव। सखी मुरले किमसि संभ्रांतेव। तो कहने लगी, हे सखी मुरले, घबराई हुई सी क्यों दिख रही हो। यहाँ पर एक शब्द है किमसि, किम असी संभ्रांतेव। संभ्रांतेव का मतलब होता है घबराई हुई सी। ठीक है, बस यही शब्द है। और तो आपका किमसी आप जानती हो क्यों। ठीक है, यानी कि घबराई हुई सी क्यों दिख रही हो। घबराई हुई सी क्यों दिख रही हो सखी सखी तम से प्रेषितास्मि भगवतो अगस्तस्य पत्न्या लोपामुद्रया सरिद्वरां गोदावरीम अभिधातुम जानाश्येव यथा वधु परित्यागात प्रवृत्ति। कहने लगी कि हे सखी तम से प्रेषितास्मि भगवत अगस्तस्य पत्न्याः लोपामुद्रा सरिद्वरां गोदावरीम अभिधातुम जानास्येव यथा वधु परित्यागात प्रवृत्ति। हाँ ठीक है, तो वो कहने लगी, मुरला कहती है कि सखी तम से, कि हे सखी तम से, हे सखी तमसा प्रेषितास्मि। प्रेषितास्मि का मतलब हुआ भेजी गई हूँ, यानी प्रेषित की गई हूँ। तो बच्चों क्या अर्थ हुआ प्रेषितास्मि का, भेजी गई हूँ। देखिए यहाँ एक शब्द है ये वाला, प्रेषितास्मि का मतलब होता है भेजी गई हूँ। ठीक है, भगवतो अगस्तस्य यानी भगवान अगस्त्य की, पत्नियाँ यानी पत्नी, लोपामुद्रा यानी पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा। ठीक है, सरिद्वराम, फिर लिखा है सरिद्वराम। सरिद्वराम का मतलब सरित यानी नदी, वराम यानी श्रेष्ठ, यानी नदियों में श्रेष्ठ। गोदावरीम यानी गोदावरी को, अभिधातुम, अभिधातुम का अर्थ होता है कहने के लिए। अभिधातुम यानी कहने के लिए, नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी को कहने के लिए भेजा है मुझे। जानास्येव यानी जानती हूँ, यथा यानी जैसे, वधु परित्यागात। वधु परित्यागात का मतलब होता है सीता जी के परित्याग से। ठीक है, सीता जी के परित्याग से यानी परित्याग के समय से, प्रवृत्ति यानी प्रारंभ करके या लेकर के, प्रवृत्ति यानी लेकर के, जैसे कहते हैं ना यहाँ से लेकर, यानी बचपन से लेकर के, तो प्रवृत्ति से लेकर। ठीक है, तो अर्थ हो जाएगा लेकर, से लेकर। तो वधु के त्याग से लेकर, ऐसा अर्थ इसका हो जाएगा। अब देखो पूरा इसका मतलब देखिए, मुरला क्या कहती है। तो मुरला कह रही है कि सखी तमसा, मुझे भगवान अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा ने नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी से यह कहने के लिए भेजा है कि तुम जानती हो कि वधु यानी सीता के परित्याग के समय से लेकर, कि तुम सीता के परित्याग से लेकर के जानती हो, कैसे परित्याग हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, सारा कुछ आप जानती हो। इसलिए ये सब
कहने के लिए भेजा है। तो बात आप समझ गए होंगे। किसने कहा? मुरला ने कहा। अब बच्चों यहाँ देखिए, आपकी एग्जाम में ये प्रश्न कैसे आ सकता है। यहाँ से आपका प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सखी मुरले किमसि संभ्रांते वह, ये पंक्ति आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये पंक्ति किसने कही है, किसके लिए, यानी कह कम प्रति कथयति, कौन किसके प्रति इसको कह रहा है। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है ये, ठीक है। कैसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, कोई भी पंक्ति दे सकते हैं। तो आप उसका अर्थ समझिए, अर्थ पर ज़्यादा ध्यान रखना है। अर्थ समझ में आएगा तो फटाक से पकड़ लोगे यहाँ। तो समझ गए अर्थ इसका। सकितम से प्रेषिताश्मी भगवत अगस्तस्य पत्न्या लोपामुद्रया सरिद्वराम गोदावरीम अभिधातुम जानस्येव यथा वधु परित्यागात् प्रवृत्ति। ऐसे करके वो अपनी बात को बताती है। अब देखते हैं आगे और क्या वार्तालाप इन दोनों का श्लोक के माध्यम से आगे बताते हैं। क्या देखिए, तो लिखा हुआ है, देखिए, अनिर्भिन्नो गवीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। बहुत ही सुंदर कह रहे हैं कि अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणा रसः। यानी भगवान राम का जो करुण रस है अंदर ही अंदर छुपा हुआ, वो पुटपाक प्रतीकाश के समान है, पुटपाक के समान है। ठीक है, मतलब समझो इसका। तो इसका अन्वय हो जाएगा बच्चों। अन्वय आप चाहो तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं अन्वय, उसमें से आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। तो अन्वय हो जाएगा गभीरत्वात् अंतर्भिन्न, गभीरत्वात् अनिर्भिन्नः अंतर्गूढ़ घनव्यथः रामस्य करुणारसः पुटपाक प्रतीकाशः। ये इसका अन्वय है। अब इसमें अर्थ देखो आप। सबसे पहले लिख रहा है गभीरत्वात्। तो गभीरत्वात् का मतलब होता है बच्चों गंभीरता के कारण। समझ गए? गभीरत्वात् यानी गंभीरता के कारण। चाहे आप श्लोक में भी देख सकते हैं, यहाँ आपको देखो श्लोक में भी ये आप देख पाएंगे, ये लिखा हुआ है गभीरत्वात् यानी क्या होता है? गंभीरता के कारण। फिर इसमें आगे है आपका अनिर्भिन्न। तो अनिर्भिन्न भी आपको श्लोक में दिख रहा है, ये देखिए अनिर्भिन्न, यहाँ देख सकते हैं या अन्वय में देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हो। अनिर्भिन्न का अर्थ होता है बच्चों अव्यक्त। ठीक है, जो व्यक्त नहीं हुआ है, वो अंदर ही अंदर छुपा हुआ है, जो व्यक्त नहीं हुआ है वो अव्यक्त है, तो उसको कहते हैं अनिर्भिन्न। उसके बाद में लिख रहा है अंतर्गूढ़ घनव्यथः। तो ये भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर अंतर्गूढ़ घनव्यथः। अंतर्गूढ़ घनव्यथा का अर्थ होता है बच्चों अंतःकरण में छिपी हुई तीव्र वेदना वाला, यानी अंदर ही अंदर अंतःकरण में बहुत अधिक वेदना छुपी हुई हो, ऐसा। वेदना का मतलब दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। ठीक, अंतःकरण यानी जानते हो हृदय के अंदर अंतःकरण में छिपी हुई तीव्र वेदना वाला, तीव्र दुख वाला, तीव्र पीड़ा, जिसने अंदर पीड़ा छुपा रखी हो, बहुत दुख छुपा रखे हो, ऐसा। ठीक है, ये इसका अर्थ है। आगे फिर एक शब्द लिख रहा है रामस्य करुणा रसः। तो आगे लिख रहा है ना रामस्य करुणा रसः, यहाँ से देखो यहाँ तक। तो इसका पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा रामस्य करुणा रसः का अर्थ हो जाएगा राम का करुण रस। ये अर्थ हो गया इसका। तो राम का करुण रस, ऐसा इसका अर्थ हो जाता है। ठीक है, फिर एक शब्द लिख रहा है पुटपाक प्रतीकाशः। पुटपाक प्रतीकाशः, ये देखो ये लिख रहा है ना, इसका क्या अर्थ है ये समझो आप। पुटपाक प्रतीकाशः का अर्थ होता है बच्चों पुटपाक के समान है, पुटपाक के समान है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पुटपाक है क्या। ठीक है, तो पुटपाक आपके लिए नया शब्द है, पुटपाक। तो पुटपाक एक नया शब्द है। तो पुटपाक क्या होता है इसको समझना है। पुटपाक का मतलब होता है एक औषधि है ये, यानी पुटपाक का मतलब है औषधि विशेष। ठीक है, पुटपाक क्या है? औषधि विशेष है, एक प्रकार की औषधि होती है। इसको एक बॉक्स के अंदर उसको क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, यानी उसमें उसको सिद्ध किया जाता है, उसके अंदर उसको रखा जाता है। उसी प्रकार उन्होंने, भगवान राम ने अव्यक्त अंतःकरण में उनका जो दुख है, वेदना है, उसको छुपा रखा है। ठीक है, दोनों यहाँ पर तुलना की है।
तो आप दोबारा से, अब ये तो हमने अर्थ समझा इनके शब्दों का, अब इस श्लोक का क्या अर्थ निकलता है वो समझो। तो वो कह रही है, कौन कह रही है, मुरला कह रही है कि गंभीरता के कारण अव्यक्त एवं अंतःकरण में छुपी हुई वेदना वाला राम का करुण रस, वेदना वाला राम का करुण रस पुटपाक के समान है, पुटपाक के समान है। तो राम का करुण रस किसके समान है, पुटपाक के समान है। तो राम का करुण रस किसके समान है बच्चों, पुटपाक के समान है। अच्छा, कैसे राम, कौन से राम का, जिन्होंने गंभीरता के कारण अव्यक्त एवं अंतःकरण में छुपी हुई वेदना वाला राम, ठीक है, उन वेदना वाले राम का करुण रस। तो कैसे राम का करुण रस, तब उत्तर होगा आपका कि गंभीरता के कारण अव्यक्त एवं अंतःकरण में छुपी हुई वेदना वाला राम, उनका करुण रस पुटपाक के समान है। किसके समान है, पुटपाक के समान है। तो समझ में आ गया होगा, प्रश्नों से ही समझ में आ गया होगा। तो हमने प्रश्न किया कि पुटपाक के समान क्या है, भगवान राम का करुण रस, ठीक है, राम का करुण रस। कैसे राम का करुण रस, तो गंभीरता के कारण अव्यक्त और अंतःकरण में छुपी हुई वेदना वाला राम। ऐसे करके आप पूरी बात समझ जाएंगे इसमें। तो पूरे के पूरे श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ऐसे करके ये श्लोक आपका पूरा हो गया है। अब देखते हैं आगे बोलती है मुरला। अब देखो मुरला क्या कह रही है यहाँ पर, सुनिए मुरला की बात सुनिए। कहती है, तेन च यथा विदिष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मनाः प्रकृष्टताम गतेन दीर्घ शोक संतापेन संप्रत्यतितराम परिक्षीणो रामभद्रः, संप्रत्यतितराम परिक्षीणो रामभद्रः। क्या कह रही है सुनिए। तो कह रही है मुरला कि तेन च तथा विदिष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना प्रकृष्टताम गतेन दीर्घ शोक संतापेन संप्रत्यतितराम परिक्षीणो रामभद्रा। भगवान राम, रामभद्र दुर्बल हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं। कैसे, तो कह रही है कि तेन च यानी इस कारण से, तेन च का मतलब इस कारण से या इस प्रकार से। तेन च का मतलब क्या है बच्चों, इस प्रकार से या इस कारण से। तथा विदेष्ट जन, तो तथा विदेष्ट जन का मतलब हो जाता है यहाँ पर अपनी प्रियतमा, ठीक है, प्रियतमा या परम प्रिया, प्रियतमा या परम प्रिया, ठीक है, जो इष्ट जन है हमारे, बहुत जिसको हम चाहते हैं। तो जिसको बहुत चाहते हैं दोस्तों, तो उसको तो हम प्रियतमा कहते हैं ना, या प्रिया, ठीक है। तो परम प्रिया या प्रियतमा, ये हो गया आपका। तथा विदिष्ट का जन का मतलब आगे है कष्ट विनिपात जन्मना, ठीक है। तो कष्ट विनिपात जन्मना जो शब्द है, इसका मतलब हो जाएगा टूटने वाली उस घोर विपत्ति से, टूटने वाली उस घोर विपत्ति से। आकृष्टताम या प्रकृष्टताम, फिर आगे एक शब्द लिख रहा है प्रकृष्टताम। तो प्रकृष्टताम का क्या मतलब हो जाएगा बच्चों, प्रकृष्टताम का मतलब हो जाएगा पराकाष्ठा को प्राप्त। प्रकृष्टताम का मतलब हो जाएगा पराकाष्ठा को प्राप्त। गतेन यानी प्राप्त जाने से या प्राप्त होने पर, ठीक है। जैसे गत यानी जाना होता है, उसका तृतीया का रूप है तो जाने से, ठीक है। दीर्घ शोक संतापेन, दीर्घ शोक संतापेन का मतलब हो जाएगा लंबे शोक से, ठीक है, यानी बहुत लंबे शोक संताप से, लंबे शोक के संताप से, ठीक। संप्रत्यतितराम, संप्रत्यतितराम का मतलब हो जाएगा अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक। संप्रति अतितराम, संप्रति अतितराम, तो मतलब हो गया सीधा सा यहाँ पर अत्यधिक, ठीक है, या बहुत ज़्यादा। फिर आगे एक शब्द है परिक्षीणो। परिक्षीणो का मतलब होता है दुर्बल। परिक्षीणा का मतलब क्या होता है, दुर्बल, यानी बहुत दुर्बल। फिर आगे लिख रहा है रामभद्रा, तो रामभद्र हो गया। अब ये तो शब्दों के हिसाब से अर्थ हमने बताया आपको। अब इसका हम भावार्थ देखेंगे या इसका मतलब क्या निकलेगा। इस पंक्ति के जो लिखा हुआ है, मुरला बोल रही है, उसका क्या मतलब है वो सुनो आप, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों सुनिए,
तेन च तथा विदिष्ट जन, इस प्रकार, इस कारण, ठीक है, इस कारण से प्रियतमा पर यानी सीता जी पर टूटने वाली उस घोर विपत्ति से, ठीक है, या आने वाली घोर विपत्ति से कष्ट विनिपात जन्मना, यानी कष्ट का विनिपात होने, विनिपात यानी कष्ट, टूटने वाली विपत्ति होती है, टूटने वाली उस घोर विपत्ति से उत्पन्न, ठीक है, लंबे दीर्घ शोक के संताप से, लंबे दीर्घ शोक के संताप से, ठीक है। अब रामभद्र, अब रामभद्र बहुत अधिक दुर्बल हो गए हैं, अब रामभद्र बहुत अधिक दुर्बल हो गए हैं, ये इसका मतलब है, या बहुत ज़्यादा या अत्यधिक दुर्बल हो गए हैं। कौन हो गए हैं दुर्बल? भगवान राम क्या हो गए हैं? दुर्बल हो गए हैं। किसके कारण हो गए हैं? यानी अपनी प्रियतमा पर टूटने वाली उस घोर विपत्ति से उत्पन्न लंबे शोक के संताप से अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, ये बात है। तो ये कौन कह रही है? मुरला कह रही है, ठीक है। अब आगे और क्या कह रही है मुरला, वो भी देख लेते हैं। आगे बोल रही है कि तमवलोक्य कंपितमेव कुसुम समबंधनम में हृदयम। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। तमवलोक्य कंपितमेव कुसुम समबंधनम में हृदयम। तो कहने लगी कि तम अवलोक्य, तम यानी उनको, अवलोक्य यानी देख कर, उनको देख कर के, कंपितमिव, कंपितमिव का मतलब है कांप, यानी कंपन करता हुआ सा, या कांप सा, कांप सा जाना, या कंपन करता हुआ, या कांपने की तरह, ठीक है। कंपन करता हुआ या कांपना होता है, कंपन करना, ये भी यानी की तरह, कंपन करते हुए की तरह, ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। बाद में हम पूरे का अर्थ देखेंगे, तब इसका देखते हैं क्या मतलब निकलेगा। उसके बाद में एक शब्द है आपका कुसुम समबंधनम। कुसुम समबंधनम, इसका अर्थ होता है बच्चों पुष्प के समान कोमल बंध वाला। जो पुष्प होता है उसका कोमल बंध होता है, ठीक है। ऐसे कोमल बंध होता है, ऐसे पुष्प का बंध होता है ना, ऐसे कोमल बंध होता है कि नहीं होता है, ऐसा ये कोमल बंध होता है पुष्प का। तो इसका मतलब है पुष्प के समान कोमल बंध वाला, ठीक है। पुष्प के समान कोमल बंध वाला मतलब इसका हो गया। आगे लिख रहा है मे हृदयम, यानी मेरा हृदय, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या निकलेगा वो समझो आप। तो कह रहे हैं वो कि उनको देखकर, तमवलोक्य यानी उनको देख कर के, पुष्प के समान कोमल बंध वाला मेरा हृदय। जैसे पुष्प का बंध होता है, अभी हमने चित्र बताया था, उसी प्रकार हमारा हृदय भी होता है। तब वो कह रही है कि पुष्प के समान कोमल बंध वाला मेरा हृदय कांप सा उठा है, यानी कांप सा रहा है, कांप सा रहा है, कंपन सा कर रहा है। समझ गए बात को? तो ये इसका मतलब हो जाता है। कौन कह रही है? मुरला कह रही है। किससे कह रही है? तमसा से कह रही है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या कह रही है फिर वो। आगे बोल रही है अधुना च प्रतिनिवर्तमानेन रामभद्रेण नियतमेव पंचवटी वने वधूसह निवास विश्रम्भ साक्षिणा प्रदेशाः द्रष्टव्याः। और भी उसने बहुत बड़ी बात बताई है यहाँ पर। अब देखो बहुत एक मतलब कारण बता रही है वो कि ऐसा क्यों, अब क्या होने वाला है आगे, वो बता रही है कि ऐसी ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो कह रही है कि अधुना च, यानी कि अब इस समय, अधुना च यानी इस समय, ठीक है। प्रतिनिवर्तमानेन, प्रतिनिवर्तमानेन का मतलब होता है बच्चों लौटते हुए। क्या अर्थ हुआ? लौटते हुए। एक एक शब्द को समझना है, शब्द पर गौर करना है, तभी जाके आपको समझ में आएगा पाठ। तो अधुना च यानी इस समय, प्रतिनिवर्तमानेन यानी लौटते हुए, ठीक है। फिर आगे लिख रहा है रामभद्रेण यानी रामभद्र के द्वारा, नियतमेव, नियतमेव का मतलब होता है निश्चित ही, नियतमेव का मतलब निश्चित ही, पंचवटी वने यानी पंचवटी वन में, वधू सह निवास, वधू सह निवास का मतलब है यानी वधू सह निवास, वधू सह निवास कौन? सीता जी, ठीक है। तो सीता जी के साथ, ठीक, सीता जी के साथ
वधु सह निवास विश्रम्भ साक्षिणः। तो इसका मतलब पूरे का एक साथ देख लो, यानी सीता जी के साथ में अपने स्वच्छंद विहारों के साक्षी, साक्षिणा यानी साक्षी, विश्रम्भ यानी विहारों के, विहार का मतलब वहाँ पर भ्रमण किया उन्होंने, क्योंकि पंचवटी में रहे थे, वो पंचवटी में घूमे थे, पंचवटी में रहे थे, खाना पीना सारा, रहना करना, राक्षसों से लड़ना, ठीक है, तो सारा वहाँ पर वो रहे थे, तो वो उनकी यादें जुड़ी हुई थी वहाँ पर पंचवटी पर। अब वो वापस उसी जगह पर पहुँच गए हैं, तो वो कह रही है कि यहाँ पहले रह चुके हैं वो, तो ये धीरे धीरे वो बातें याद आ जाएंगी, वो जगह याद आ जाएगी, तो दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। तब वो कह रही हैं, क्या कह रही हैं, तब लिखा हुआ है कि वधु सह निवास विश्रम्भ साक्षिणा प्रदेशा, यानी सीता जी के साथ में अपने स्वच्छंद विहारों के साक्षी प्रदेशों को द्रष्टव्या, अवश्य ही देखेंगे। कौन? भगवान राम अवश्य ही देखेंगे उन प्रदेशों को, उन स्थानों को जरूर देखेंगे वो लौटते हुए, कि जहाँ जहाँ पर वो रहे थे सीता जी के साथ में, अब वो सारे की सारी बातें ताज़ा हो जाएंगी और उनकी याद बहुत ज़्यादा आने लगेगी, तो मूर्छित हो सकते हैं वो। अब इसका मतलब समझ लो, अब अधुना चैसे, अधुना चैसे अर्थ हो जाएगा इसका। तो मुरला कह रही है कि इस समय रामभद्र लौटते हुए पंचवटी में सीता के साथ में अपने स्वच्छंद, अपने बिताए हुए स्वच्छंद विहारों के साक्षी प्रदेशों को अवश्य ही देखेंगे, जरूर देखेंगे, ठीक है। तब वो कह रही है फिर आगे, तो आगे क्या बोलती है कि यदि ऐसा होता है तो कई दिक्कतें आ सकती हैं। तब यहाँ पर लिखा हुआ है कि तत्र निसर्ग धीरस्याप्येवं विधायाम अवस्थाया मति गंभीरा भोग शोक क्षोभ संवेगात, मति गंभीरा भोग शोक क्षोभ संवेगात पदे पदे महाप्रमादानि शोकस्थानानि शंकनीयानि रामभद्रस्य। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। तो कह रही है कि तत्र निसर्ग धीरस्याप्येव, निसर्ग धीरस्याप्येव, तो कह रही है कि अत्र यानी वहाँ पर, ठीक है, इस अवस्था में या उस स्थिति में निसर्ग धीरस्याप्येवं मतलब है कि निसर्ग यानी स्वभाव से है यहाँ पर, यानी स्वभाव से धैर्यशाली होने पर भी, निसर्ग धीरस्याप्येवं यानी स्वभाव से धैर्यशाली होने पर भी, विधायाम अवस्थाया यानी बड़े भारी शोक वेग के कारण, यानी विधायाम अवस्थाया, ठीक है, यानी विधाया अवस्थाया, तो मतलब हो गया कि ऐसी अवस्था में स्वभाव से धैर्यशाली होने पर भी, ऐसी अवस्था में यानी निसर्ग धीरस्याप्येवं विधायाम अवस्थाया, इसका मतलब है यहाँ तक का बच्चों कि ऐसी अवस्था में या ऐसी दशा में स्वभाव से धैर्यशाली होने पर भी मति गंभीरा भोग शोक क्षोभ संवेगात, मतलब इसका हो जाएगा सीधा सीधा कि बड़े भारी शोक वेग के कारण, बड़े भारी अति गंभीर भोग शोक क्षोभ संवेगात, एक साथ अर्थ समझो इसका। अर्थ हो जाएगा कि बड़े भारी शोक वेग के कारण, ठीक है, पदे पदे यानी पग पग पर, महाप्रमादानी यानी अत्यंत असावधानता जन्य या प्रमाद जन्य, असावधानता जन्य, शोक स्थानानी यानी शोक के स्थान, शंकनीयानि रामभद्रस्य यानी अनर्थ की संभावना है, शोक स्थानानि शंकनीयानि रामभद्रस्य यानी कि अनर्थ संभव है। कहने का मतलब ये हुआ सीधा सीधा, ठीक है, शोक स्थानानि यानी शोक को उत्पन्न, जो शोक देने वाले स्थान हैं, ठीक है, और शंकनीयानि यानी शंका उत्पन्न करने वाले, रामभद्रस्य यानी रामभद्र की। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है वो सुनो आप। तो कहने लगी कि वहाँ पर ऐसी अवस्था में स्वभाव से धैर्यशाली होने पर भी बड़े भारी शोक वेग के कारण
पग पग पर अत्यंत असावधानताजन्य मूर्छा या आदि अनेक अनर्थ संभव हो सकते हैं। यानी बेहोशी, मूर्छा आदि ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। ये शंका के स्थान हैं रामभद्र के लिए। तो यहाँ पर वो बता रही हैं, कौन, मुरला कह रही है तमसा से कि ये दिक्कतें हो सकती हैं, ये ऐसी स्थिति बन सकती है। और क्या कहती हैं? और कहती हैं कि तद भगवती गोदावरी त्वया तत्र भवत्याः सावधानया भवितव्यम। तब कहती हैं कि तद भगवती, यानी हे भगवती, इसलिए हे भगवती, त्वया तत्र, यानी तुम्हारे द्वारा वहाँ पर क्या होना चाहिए? सावधानया भवितव्यम, यानी आपको सावधान होना चाहिए या सावधान रहना चाहिए। इसलिए हे भगवती गोदावरी, आपको सावधान रहना चाहिए। ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले से ही आपको बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी शंका उत्पन्न हो सकती है, ऐसी ऐसी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है, मूर्छा आदि कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, तो आपको पहले से ही सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तब वो कह रही है आगे श्लोक के माध्यम से कैसे सावधान रहना चाहिए, आगे बता रही हैं। कहती हैं, देखिए, वीची वातई शीक रक्षोद शीतही, तो लिख रही हैं वीचीवातै शीकरक्षोद शीतहि आकर्षदि पद्मकिञ्जलगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। वीचीवातैः शीकरक्षोद शीतहि राकर्षद्भिः पद्मकिञ्जलगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। तो लिखा हुआ है कि वीची वातई, तो कह रही है, उससे कह रही है कि वीची वातई शीक रक्षोद शीतहि राकर्षद्भिः पद्मकिञ्जलगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। ठीक है, तो इसका पहले हम अन्वय देखते हैं बच्चों। अन्वय से, तो अन्वय हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं, आपको स्क्रीन पर देखते चलेंगे और उसमें जो शब्द हैं उनका हम अर्थ समझते हैं। उसके बाद में बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले अन्वय में लिखा हुआ है आपके, जैसे कि आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, शीक रक्षोद शीतहि। ठीक है, अन्वय बता देते हैं। शीक रक्षोद शीतहि पद्मकिंजल गंधान आकर्षद्भिः स्वैरं स्वैरं प्रेरितहि वीचीवातहि रामभद्रस्य मोहे मोहे जीवं तर्पय इति। ठीक है, जीवं तर्पय इति। अब मतलब देखिए, शीक रक्षोद शीतहि, इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ होता है जल कणों के बिंदुओं से शीतल। ठीक है, जल कणों के बिंदुओं से शीतल, ये इसका अर्थ है आपका। इसका देख ले, ये आपका इसका अर्थ हो जाएगा जल कणों के बिंदुओं से शीतल। फिर आगे लिख रहा है पद्म किंजल गंधान। पद्म किंजल गंधान का मतलब होता है कमल पराग से सुगंधित। क्या अर्थ होता है? पराग, यानी पराग से सुगंधित। किसके पराग से? कमल। तो कमल पराग से सुगंधित, पद्म यानी कमल होता है। ठीक है, तो कमल पराग से सुगंधित, ये अर्थ हो जाएगा पद्म किंजल गंधान का। फिर आगे लिख रहा है आपका अन्वय में आकर्षद भी। आकर्षद भी का मतलब आकर्षित। ठीक है, आकर्षद भी यानी आकर्षित होना एक प्रकार से। उसके बाद में आगे लिखा हुआ है आपका, इसके बाद में देखिए यहाँ पर स्वैरम स्वैरम। स्वैरम स्वैरम का मतलब होता है बच्चों धीरे धीरे। ठीक है, स्वैरम स्वैरम का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। ठीक, और फिर लिख रहा है प्रेरित यानी प्रेरित करते हुए। वीची वातहि। वीची वातहि का अर्थ होता है लहरों की वायु से। क्या अर्थ होता है? लहरों की वायु से, ये अर्थ हुआ आपका वीची वातहि। ठीक है, लहरों की वायु से। फिर आगे लिखा हुआ है रामभद्रस्य यानी रामभद्र के मोहे मोहे।
तो मोहे मोहे का मतलब है बार बार मूर्छित होने पर। मोहे मोहे का मतलब बार बार मूर्छित होने पर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जीवम तर्पय इति। जीवम तर्पय यानी होश में लाना। जीवम तर्पय का मतलब होश में लाना। ठीक है, क्या अर्थ हुआ? होश में लाना। अब देखो इसका मतलब समझो आप कि वीची बातई शीक रक्षोद शीतई राकर्षद्वी पद्म किंजल गंधान। तो वो कह रही है, कौन? मुरला कह रही है कि पूर्व परिचित प्रदेशों को देखने से जब भगवान राम वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद में वहाँ पर उन स्थानों को देखेंगे जहाँ पर पहले वो रहे थे, तो उनकी जो यादें हैं, उनकी जो स्मृतियाँ हैं, वो सारे की सारी ताज़ा हो जाएंगी और ज़्यादा दुख उत्पन्न होगा और ज़्यादा दुखी करेंगी वो। तब कह रही हैं कि बार बार मूर्छित होने पर रामभद्र को आप जल कणों से, आपका मतलब यहाँ गोदावरी से कह रही हैं कि बार बार मूर्छित होने पर रामभद्र को आप अपने जल कणों के बिंदुओं से शीतल मंद मंद बहने वाले तथा कमल पराग से सुगंधित अपनी लहरों की वायु से होश में लाते रहना, यानी कि उनको होश में लाते रहना। ठीक है, उनको प्रकृतिस्थ रखना, यानी उनको होश में लाते रहना। ऐसे नहीं कि वो मूर्छित हो जाएं, मूर्छित हो भी जाएं तब भी आप उनको किसे होश में लेके आना है, उनको होश में लाना है कैसे भी करके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, किससे कह रही है मुरला? गोदावरी से कह रही है कि हे गोदावरी, तुम अपनी जल के कणों से, जल के कण के बिंदुओं से शीतल मंद मंद बहने वाली और कमल पराग से सुगंधित अपनी लहरों की वायु से, ठीक है, आप उनको होश में ले आना। ठीक है, इस प्रकार से वो बात कर रही हैं। अब देखते हैं तमसा क्या कहती है। अब ये मुरला की बात पूरी हो जाती है। अब तमसा बोली, क्या बोली सुनिए। तो तमसा कहती है बच्चों, यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तमसा कह रही है उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य। उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, इसका मतलब क्या होता है? तो दाक्षिण्यम का मतलब होता है बच्चों उदारता। क्या अर्थ होता है? उदारता। ठीक है ना। और उचितमेव यानी उचित ही है, और स्नेहस्य यानी प्रेम, स्नेह। तो मतलब ये हो गया इसका कि उदारता स्नेह के अनुरूप ही है। ठीक, क्या है? उदारता जो है, उनकी उदारता वो है, वो स्नेह के अनुरूप ही है। ठीक है, उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य। तमसा कह रही है कि उचित ही है, क्या? उदारता स्नेह के अनुरूप ही है। फिर कह रही हैं आगे, संजीवनोपायस्तु मौलिक एव राम भद्रस्याद्य सन्निहिता। कहने लगी कि संजीवन उपायस्तु यानी संजीवन उपाय तो, यानी उनको होश में लाने का उपाय तो, मौलिक एव यानी मौलिक ही है, यानी राम को होश में लाने का उपाय तो मौलिक ही है, यानी मूल उपाय तो उनके समीप ही है। रामभद्र से आद्य सन्निहिता, यानी रामभद्र के समीप में ही स्थित है। ठीक है, ऐसे कह रही हैं वो। कौन है? मूल उपाय किसके लिए कह रही हैं? सीता जी के लिए, कि सीता जी तो उनके पास में ही हैं, सीता जी के स्पर्श से वो अपने आप होश में आ जाएंगे, ऐसे कह रही हैं वो। ठीक है, तो किसने कहा? ये तमसा ने कहा। आपको समझना है अर्थ, तमसा कहती है। अब इसके बाद में कौन बोली है? मुरला। मुरला कहने लगी कथमिव, कैसे? कैसे हो सकता है ये कि कथमिव, कैसे? तमसा कह रही है कि सुनो। तब तमसा कह रही है कि तत्सर्वम श्रूयताम पुरा किल, तत्सर्वम श्रूयताम पुरा किल वाल्मीकि तपोवनोपकंठात् परित्यज्य निवृते सती लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदनम अति दुख संवेगादात्मानम गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती। तब पूरी कहानी बता रही है यहाँ पर तमसा कि सुनो, वह सब सुनिए, यानी सब सुनिए आप। तत्सर्वम श्रूयताम, वह सब सुनिए आप। अब क्या मैटर है, क्या बात है, सारी बात सुनो आप, तब आपको पता लगेगा कि ऐसा कैसे है। तो कहने लगे कि पुरा यानी प्राचीन, पहले, पुरा यानी पहले, वाल्मीकि तपोवनोपकंठात्, यानी वाल्मीकि तपोवन उपकंठात् का मतलब है बच्चों
उपकंठात का अर्थ होता है पास से या समीप से। किसके पास से? वाल्मीकि के आश्रम के पास से। ठीक है, तो ये लिख रहा है वाल्मीकि तपोवन उपकंठात, तो इसका अर्थ हो जाएगा वाल्मीकि के आश्रम के समीप से या नज़दीक से या पास से। परित्यज्य यानी सीता को छोड़कर। ठीक है, परित्यज्य निवृत्ते सती यानी सीता को छोड़कर लक्ष्मण के लौट जाने पर। छोड़ करके निवृत्ते सती लक्ष्मणे, इसका अर्थ है निवृत्ते सती लक्ष्मणे का अर्थ है कि लक्ष्मण के लौट जाने पर। मतलब समझ गए? निवृत्ते सती लक्ष्मणे का अर्थ है लक्ष्मण के लौट जाने पर सीता देवी यानी सीता देवी ने प्राप्त प्रसव वेदनम अति दुखम यानी प्रसव वेदना से अत्यंत दुखित होकर के, यानी उनके प्रसव होने वाला था। ठीक है, वो गर्भवती थी उस समय, तो वो प्रसव की वेदना से अत्यंत दुखी होकर के, ठीक है, संवेगात आत्मानम गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती। निक्षिप्तवती का मतलब होता है फेंक दिया, फेंक दिया गया। गंगा प्रवाह यानी गंगा के प्रवाह में, गंगा का पानी बह रहा था उस प्रवाह के अंदर। आत्मानम या अपने आप को, यानी उन्होंने अत्यंत दुखी होकर के अपने आप को गंगा के प्रवाह में फेंक दिया, यानी वो गंगा के प्रवाह में खुद गिर गई। ये बताया तमसा ने। दोबारा सुनो आप इसका मतलब। तो कहने लगी तमसा के वे सब सुनिए आप। पहले वाल्मीकि के आश्रम के समीप से सीता को छोड़ करके लक्ष्मण के लौट जाने पर सीता देवी ने प्रसव वेदना से बहुत ज़्यादा दुखी होकर के अपने को या स्वयं को गंगा के प्रवाह में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? गंगा के प्रवाह में फेंक दिया। किसने? सीता जी ने। क्यों? प्रसव वेदना से बहुत ज़्यादा दुखी होकर के। तब आगे लिख रहा है तदैव तत्र दारकद्वयं च प्रसूताः। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ? तदैव यानी उस समय, तत्र यानी वहाँ पर, दारक यानी पुत्र होता है। क्या होता है? दारक यानी पुत्र, याद रखना है। तो दारक यानी क्या होता है बच्चों? पुत्र। तभी उन्होंने वहाँ पर 2 बालकों को जन्म दिया। प्रसूता यानी जन्म दिया। किनको? दारकद्वयम। उसी समय वहाँ पर उन्होंने 2 बालकों को जन्म दिया। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है भगवतीभ्याम भगीरथी पृथ्वीभ्याम अस्योपन्नाः रसातलं च नीता। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी तथा भगवतीभ्याम भगीरथी पृथ्वीभ्याम अस्योपन्ना। मतलब इसका ये हुआ कि पृथ्वी तथा भगीरथी यानी गंगा, इन दोनों ने, ठीक है, इन दोनों ने, किस किस ने? भगीरथी और पृथ्वी। भगवतीभ्याम द्विवचन आया है तो अर्थ हो जाएगा कि इन दोनों ने। कौन कौन ने? पृथ्वी तथा भगीरथी या गंगा। भगीरथी का मतलब गंगा। पृथ्वी और गंगा इन दोनों ने उपपन्ना। उपपन्ना का मतलब होता है अनुग्रह करना। ठीक है, अनुग्रह करना या अनुग्रह करना। तो अनुग्रह करके, ठीक है, अनुग्रह करके रसातलम च नीता, उनको रसातल में पहुंचा दिया गया। किनको? सीता जी को। यानी वहाँ पर जब सीता जी ऐसी स्थिति में थी, सीता जी के जन्म हुआ था बच्चों का, तो सीता जी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। उसी समय पर वहाँ पर पृथ्वी और गंगा, इन दोनों देवियों ने उनको आग्रह किया, उनसे अनुग्रह किया और उनको रसातल में पहुँचा दिया। उनके आग्रह को स्वीकार किया उन्होंने, ऐसे करके वो रसातल में पहुँच जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। समझ गए बात? आगे लिखा है स्तन्य त्यागात परेण दारकद्वयं च तस्य प्राचेतस्य महर्षि गंगादेव्याः समर्पितम स्वयं। मतलब ये हुआ स्तन्य त्यागात। स्तन्य त्यागात का मतलब होता है माता का दूध छोड़ देने के बाद। स्तन्य त्यागात परेण, इसका एक साथ मतलब सुन लो आप। स्तन्य त्यागात परेण का अर्थ हो जाएगा कि माता का दूध त्याग देने के बाद या छोड़ देने के बाद। ठीक है, दारकद्वयम यानी दोनों पुत्रों को, तस्य प्राचेतस्य यानी वाल्मीकि के, महर्षि वाल्मीकि के पास, गंगा देव्या समर्पितम स्वयं, गंगा देवी ने स्वयं ने उनको समर्पित कर दिया। मतलब ये हुआ कि माता का दूध छोड़ देने के बाद
गंगा देवी ने उन दोनों बालकों को स्वयं महर्षि वाल्मीकि को समर्पित कर दिया। यानी दोनों बालकों को महर्षि वाल्मीकि को सौंप दिया कि भाई ये दो बालक हैं, इनको आप शिक्षा दीक्षा दो और इनको जो भी है सारी शिक्षा दो, इनको ज्ञान जो भी ज्ञान है वो सारा का सारा इनको ज्ञान देना है। ऐसे करके वो उनको सौंप देती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में बात आ रही होगी। आगे देखते हैं। मन में सोचती है सविस्मयम, कोष्टक मिला सविस्मयम यानी आश्चर्य सहित। सविस्मयम यानी आश्चर्य सहित। क्या कहती है सुनिए। अब आश्चर्य सहित बोलती है। क्या बोलती है? ईदृशानां विपाकोपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भाव मायात्येवं विदो जनः। बहुत बढ़िया। तो कहने लगे कि ईदृशानां विपाकोपि, इसका अन्वय हो जाएगा बच्चों, देखिए स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको। ईदृशानां विपाकः अपि परमाद्भुतः जायते, सेम है यूं कि तो यत्र एवं विधा जनः उपकरणी भावम आयाति। ठीक, मतलब समझो। तो इसका मतलब हो जाएगा ईदृशानाम, ईदृशानाम इस प्रकार के, ईदृशानाम का अर्थ हो जाएगा ईदृशानाम यानी इस प्रकार के। ठीक है, विपाकः यानी आपत्ति होता है, विपाकः यानी क्या होता है? विपत्ति। ठीक है, जायते परमाद्भुतः, जायते का मतलब जा उत्पन्न होना होता है वैसे तो, यानी जायते उत्पन्न होना। इसके बाद में परमाद्भुतः, परमाद्भुतः का मतलब परम अद्भुत। ठीक है, परम अद्भुत। फिर लिख रहा है आपका यत्र एवं विदः जना, यत्र एवं विदः जना, यहाँ पर मतलब हो जाएगा जहाँ की ऐसे, जहाँ की ऐसे। उपकरणी भावम, फिर एक शब्द है उपकरणी भावम, इसका मतलब होता है सहायता का भाव। ठीक है, सहायता का भाव। आयाति, फिर एक शब्द है आयाति, तो आयाति का मतलब होता है आते हैं, आयाति यानी आते हैं, ये अर्थ होता है इसका। यानी कि मतलब हो जाएगा सहायक होते हैं, आते हैं या सहायता करते हैं या सहायक होते हैं, आयाति का मतलब ये ऐसा अर्थ निकलेगा यहाँ पर। तो अब देखो पूरे श्लोक का अर्थ समझो आप। कहने लगे कि ईदृशानाम विपाकः अपि परमाद्भुतः। पूरी बात कि सीता जी ने किस प्रकार से दुखी होकर के अपने आप को गंगा के प्रवाह में फेंक दिया था। उसके बाद में पृथ्वी और गंगा ने उनको समझा बुझा करके जैसे कैसे अनुग्रह करके उनको रसातल में पहुँचाया। तब वो कहने लगी यहाँ पर मुरला, मुरला कह रही है आश्चर्य सहित, कहने लगी कि इस प्रकार से महानुभावों की विपत्ति भी, यानी बड़े लोगों की, महानुभावों की विपत्ति भी बड़ी विचित्र होती है। यानी परम अद्भुत जायते, परम अद्भुत उत्पन्न करने वाली होती है। विपाका यानी विपत्ति, ईदृशाना में इस प्रकार से, यानी इस प्रकार के, यानी इस प्रकार के का मतलब राम सीता इनके जैसे। ठीक है, राम सीता इनके जैसे महानुभावों की विपत्ति भी परम अद्भुत जायते, यानी बड़ी विचित्र होती है। कैसे? कि यत्र एवं विधा जना, जहाँ की ऐसे, जहाँ की ऐसे। ठीक है, यानी कि गंगा आदि अलौकिक व्यक्ति भी जिनके सहायक होते हैं, यानी कि उपकरणी भावम होते हैं, यानी सहायता का भाव रखने वाले होते हैं, सहायक होते हैं, सहायता करने वाले होते हैं। ठीक है, जिनके अलौकिक व्यक्ति भी, इतने बड़े बड़े व्यक्ति भी जिनके सहायक होते हैं, सहायता करने वाले होते हैं, सहायता का भाव रखने वाले होते हैं, तो कितना अद्भुत है। उनके लिए विपत्ति भी अद्भुत है। जैसे मान लो आप विपत्ति में फंस जाते हैं कहीं, ठीक है, और बहुत बड़ा व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपकी आकर के सहायता करता है, तो आप तो यही सोचोगे ना कि यार ऐसी विपत्ति और आ जाएगा, अक्सर कहीं आती रहे ऐसी विपत्ति, ये मतलब है। ठीक है, तो वही समझा रही है यहाँ पर कि इनके लिए जो विपत्ति आई है ना, वो भी परम अद्भुत को उत्पन्न करने वाली है। विचित्र है ये भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसे बड़े बड़े महान अलौकिक व्यक्ति जिनके मतलब सहायता करने वाले हो रहे हैं, सहायक हो रहे हैं उनके। ठीक है, ये इसका मतलब है, इसलिए वो आश्चर्य सहित बोलती है। अब देखो मुरला बोल रही है, फिर क्या कह रही है? कहने लगी अहमप्येतत् वृत्तांतम भगवत्यै लोपामुद्रायै निवेदयामि। तो कहने लगी कि अहमप्येतत् वृत्तांतम, यानी मैं भी इस समाचार को या इस वृत्तांत को भगवती लोपामुद्रा से निवेदन करती हूँ।
भगवती लोपा मुद्रा से निवेदयामी यानी निवेदन करती हूँ। ठीक है, तो मैं भी इस समाचार को भगवती लोपा मुद्रा से निवेदन करती हूँ। ठीक है, आगे लिखा है रामभद्रप्यागतः एवेति तर्कयामी, और रामभद्र भी आ गए हैं ऐसा मैं सोचती हूँ। रामभद्र अप्यागतः यानी रामभद्र भी आ गए हैं, एवेति तर्कयामी ऐसा मैं सोचती हूँ। कौन कह रहा है? ये मुरला कह रही है। ठीक है, कि मैं, ठीक है, इस समाचार को मैं भगवती लोपामुद्रा से निवेदन करती हूँ और रामभद्र आ गए हैं ऐसा मैं सोचती हूँ। अब तमसा क्या कहती है सुनिए। तमसा बोली तदीयम, इसके बाद में तमसा बोली तदीयम गोदावरी हृदात निर्गत्य, मतलब ये हुआ कि यह वह है। ठीक है, यह वह है, तदीयम यानी यह वह है, गोदावरी हृदात निर्गत्य यानी गोदावरी के विशाल जल से निकलकर, गोदावरी के विशाल जल से निकलकर। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो यह गोदावरी के विशाल जल से निकलकर, कहाँ से निकलकर? गोदावरी के विशाल जल से निकलकर। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोलती हैं। फिर कहने लगी तमसा कि तमसा बोलती है परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम ददति विलोल कवरी कमाननम करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी। ठीक है, तो कहने लगी, देखिए उन्होंने यहाँ पर बोला है तमसा ने कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम ददति, सुंदर कपोल को धारण करती हुई, विलोल कवरी कमाननम करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी। ठीक है, अब क्या कह रही हैं समझते हैं इसको। तो बोल रही हैं, तमसा कह रही हैं, तो पहले तो इसका अन्वय देखो बच्चों, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। तो अन्वय हो जाएगा कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम बिलोल कवरीकम आननम दधति जानकी करुणस्य मूर्ति ही अथवा शरीरिणी विरह व्यथा इव वनम एति, विरह व्यथा इव वनम एति। अब इनके शब्दों का अर्थ समझो आप। ठीक है, तो इनके शब्दों का अर्थ समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको इसमें शब्द दिख रहा है परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम। ठीक है, तो परिपांडु का अर्थ होता है अत्यंत पीले होना, पांडु यानी पीला होना होता है। तो परिपांडु का अर्थ है बहुत ज़्यादा पीला होना या अत्यंत पीले। ठीक है, समझ गए मतलब परिपांडु का मतलब क्या हो? अत्यंत पीले। ठीक है ना। फिर आगे लिख रहा है दुर्बल कपोल, दुर्बल कपोल। तो दुर्बल कपोल का मतलब, कपोल यानी तो गाल होते हैं, क्या होते हैं? गाल। तो दुर्बल कपोल का मतलब होता है कमजोर कपोलों से सुंदर। ठीक है, दुर्बल कपोल सुंदर का मतलब हो जाता है कमजोर या कृश कपोलों से सुंदर। ठीक है ना, दुर्बल कपोलों से सुंदर, कपोल का मतलब गाल होता है, गालों से सुंदर या कपोलों से सुंदर। तथा दधति यानी धारण करती हुई। ठीक है, दधति का मतलब क्या होता है? धारण करती हुई। विलोल, फिर लिख रहा है इसमें विलोल कवरीम, विलोल कवरीम लिख रहा है ना, विलोल कवरीम। तो विलोल कवरीकम यानी कवरीम का मतलब होता है चंचल और बिखरे हुए बालों वाले, चंचल और बिखरे हुए बालों वाले। समझ गए मतलब इसका क्या अर्थ हुआ? चंचल एवं बिखरे हुए बालों वाले। ठीक है, फिर आगे क्या लिख रहा है? आगे लिख रहा है आननम। आननम का मतलब होता है मुख, आननम का मतलब क्या होता है? मुख। ठीक है, आनन यानी मुख, ददत यानी धारण करते हुए, करुणस्य यानी करुणा की, मूर्ति अथवा मूर्ति ही अथवा मूर्ति यानी मूर्ति अथवा यानी अथवा, शरीरिणी यानी शरीर को धारण करती हुई, शरीर को धारण करती हुई। ठीक है, करुण रस की मूर्ति, करुणा की मूर्ति या फिर शरीर को धारण करती हुई। विरह व्यथा इव, विरह व्यथेव यानी विरह व्यथा की तरह, विरह व्यथा के समान। वनमेति जानकी यानी वन में आ रही है। एति यानी आना होता है। ठीक है, एति आती है। ठीक है, तो वन में आ रही हैं, ऐसा इसका मतलब हो जाता है।
समझ गए होंगे इसका मतलब। अब देखो ये तो हमने शब्दों के अर्थ बताए हैं, लेकिन हम इस पूरे का अर्थ समझते हैं, क्या अर्थ हुआ इसका। तो देखते हैं क्या बोलती है तमसा। तो तमसा कह रही है, तो यह गोदावरी के अगाध जल से निकल करके, लिखा हुआ है तदीयम गोदावरी हृदात निर्गत्य, यानी गोदावरी के अगाध जल से निकल करके। फिर कहती है कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, यानी अत्यंत पीले और दुर्बल कपोलों से सुंदर तथा चंचल बिखरे हुए बालों वाले मुख को धारण करती हुई सीता करुण रस की मूर्ति अथवा साक्षात शरीर धारण की हुई विरह व्यथा के समान वन में आ रही हैं। विरह व्यथा के समान वन में आ रही हैं। कौन आ रही हैं? सीता जी। तो वन में कौन आ रही हैं बच्चों? सीता जी आ रही हैं। कैसी सीता जी? तो उत्तर होगा अत्यंत पीले और कमजोर कपोलों से सुंदर तथा चंचल बिखरे हुए बालों वाले मुख को धारण करती हुई सीता करुण रस की मूर्ति अथवा साक्षात शरीर को धारण करती हुई विरह व्यथा के समान वन में आ रही हैं। देखो प्रश्न बहुत छोटा है कि कैसी सीता जी वन में आ रही हैं, तो उत्तर इतना बड़ा होगा इसका। बात समझ में आ गई होगी आपके। इस प्रकार की सीता जी वन में आ रही हैं, ये तमसा ने बोला है। अब आगे सुनिए, आगे मुरला कहती है। मुरला क्या है? अब मुरला क्या बोलती है आगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, देखिए इयम ही सा। तो इयम ही सा का मतलब है यह वह है, ठीक है। तब श्लोक बोलते हैं, किस लयमिव मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकः ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्या शरीरम शरदिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम। ठीक है, केतकी गर्भपत्रम। अब समझो इसको। तो इसका मतलब सबसे पहले तो अन्वय देखेंगे, इसके मतलब तभी समझ में आएगा इसका। ठीक है, तो अन्वय देखो स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको, जिससे कि और अच्छे समझ में आ जाएगा आपके। अन्वय हो जाएगा इसका, हृदय कमल शोषी दारुणाः दीर्घ शोकाः बंधनात् विप्रलूनम मुग्धम किशलयमिव परिपाण्डु क्षामम अस्याः शरीरम सरदिजा घर्मः केतकी गर्भपत्रम इव ग्लपयति। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारे एक एक शब्द, जैसे कि किसलयमिव मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोकाः ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्याः शरीरम सरदिज इव घर्मः केतकी गर्भपत्रम। अब इनके एक एक शब्द को जानते हैं। सबसे पहले लिख रहा है हृदय कमल शोषी। ठीक है, देखिए आप अन्वय में, हृदय कमल शोषी का मतलब होता है बच्चों हृदय कमल को सुखाने वाला। हृदय कमल शोषी का अर्थ क्या हुआ? हृदय कमल को सुखाने वाला। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है इसमें ही आपके दारुणः। दारुणा का मतलब होता है कठोर या भयंकर। दारुणा का अर्थ होता है कठोर या भयंकर। दीर्घ शोका यानी लंबा दुख, दीर्घ शोक। ठीक है, लंबे समय से चलने वाला शोक होता है दीर्घ शोक। बंधनात् का मतलब होता है बंधन से। विप्रलूनम का मतलब हुआ टूटे हुए। विप्रलूनम का मतलब क्या होता है बच्चों? टूटे हुए। ठीक है, विप्रलूनम का अर्थ समझ में आ गया, टूटे हुए। मुग्धम का मतलब आगे देखिए, मुग्धम लिखा हुआ है शब्द, तो मुग्धम का अर्थ होता है कोमल। मुग्धम यानी क्या होता है बच्चों? कोमल। बात समझ में आ रही है आपकी? तो मुग्धम यानी क्या होता है? कोमल। किस लयमिव, देखिए एक शब्द आया है इसमें किस लयमिव। किस लयमिव के मतलब किस लय के समान। किस लय के समान का मतलब क्या हुआ? किस लय। किस लय का मतलब क्या होता है? नहीं समझते। ठीक है, समझो। किस लय का मतलब होता है नवीन पत्ते। ठीक है, जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं ना, नवीन नवीन पत्ते, नए नए कोपल निकलती हैं, कोपलें फूटती हैं, नवीन नवीन पत्ते निकलते हैं, उनको कहते हैं किस लय। तो नवीन पत्ते के समान। ठीक है, किस लयमिव, नवीन पत्ते के समान। फिर आगे एक शब्द है परिपांडु। परिपांडु का मतलब होता है पीले पड़ जाना। ठीक है, पक जाना, अत्यंत पीले। परिपांडु का मतलब अत्यंत पीले। ठीक है, तो परिपांडु का अर्थ क्या हो गया? अत्यंत पीले। फिर आगे लिख रहा है इसमें क्षाममस्या। क्षाममस्या, तो क्षामम का अर्थ क्या हुआ? क्षामम का अर्थ होता है बच्चों दुर्बल। क्या अर्थ होता है?
दुर्बल। अस्या शरीरम यानी इसका शरीर, इसके शरीर, ठीक है, इसका शरीर। तो क्षामम यानी दुर्बल, अस्या शरीरम यानी इसका शरीर, ठीक है। अब आगे लिख रहा है शरदिजा घर्मः। शरदिजा घर्मा का मतलब होता है शरद ऋतु की गर्मी या शरद ऋतु की धूप। घर्मा यानी धूप होता है। तो शरदिजा घर्मा का मतलब शरदिजा यानी शरद ऋतु की, घर्मा यानी धूप, ठीक है। फिर लिख रहा है एक शब्द है केत की गर्भपत्रम, इब यानी की तरह। केत की गर्भपत्रम का मतलब होता है केवड़े के कोमल पत्ते को, ठीक है, केवड़े के कोमल पत्ते को। केवड़ा आप जानती हो, केवड़ा का पेड़ होता है जिसे केवड़े का तेल आता है ना, खुशबू आती है केवड़े की अगरबत्ती भी आती है। तो केवड़े के भीतरी पत्ते को या कोमल पत्ते को मुरझा देती हैं। ग्लप यानी मुरझा देती हैं। इव यानी समान, की तरह, ठीक है। तो ये इसके यानी जितने भी शब्द हैं उनका अर्थ हमने समझ लिया है। अब इस पूरे श्लोक का अर्थ समझो आप, तो आपको पता लगेगा इसका मतलब क्या है, यानी क्या कह रही है मुरला। तो मुरला कह रही है, सुनिए, कि हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर दीर्घ शोक इसके डाल से टूटे हुए कमल के नवीन पत्ते के समान दुर्बल तथा अत्यंत पीले शरीर को, दुर्बल तथा अत्यंत पीले शरीर को उसी प्रकार सुखा रहा है जिस प्रकार की शरद ऋतु की धूप केवड़े के भीतर कोमल पत्ते को सुखा देती है। केवड़े के भीतर कोमल पत्ते को सुखा देती है, उसी प्रकार, ठीक है। दोबारा से सुन लो आप। हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर दीर्घ शोक यानी लंबा चलने वाला दुख इसके डाल से टूटे हुए कमल के नवीन पत्ते के समान, जैसे नवीन पत्ता टूट जाता है, टूटने के बाद मुरझा जाता है, तो टूटे हुए नवीन पत्ते के समान दुर्बल तथा अत्यंत पीले शरीर को उसी प्रकार सुखा रहा है जिस प्रकार की शरद ऋतु की धूप केवड़े के भीतर कोमल पत्ते को सुखा देती है, उसी प्रकार यहाँ पर सुखा रहा है। ये इसका मतलब है। समझ गए बात को। फिर आगे नीचे कोष्टक में लिख रहा है इति परिक्रम्य निष्क्रांते, ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, देखिए। फिर इसके बाद में नीचे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये कोष्टक में, इति परिक्रम्य निष्क्रांते, इस प्रकार से घूम करके निकल जाती है। कौन? मुरला। जैसे ही ये बात होती है इसके बाद में घूमती है और उसके बाद में निकल जाती है, ठीक है। तो आज का इतना ही मैटर पर्याप्त रहेगा दोस्तों। तो आज जितना मैटर आपको बताया, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कैसा लगा ये पार्ट और कैसा लगा आज का मैटर, कैसा लगा हमारा मैटर बताना, और कैसा लगा आपको हम पढ़ा रहे हैं जो, कैसा लग रहा है आपको मैटर, जो भी है आपकी जिस प्रकार का भी अनुभव आपका है, अच्छा बुरा जो भी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। क्योंकि ये जो पार्ट है थोड़ा सा जटिल हो सकती है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी जटिल भी है, लेकिन आपको हम पूरा सरल तरीक़ा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में आपको जो भी प्रश्न आए वो आपका गलत नहीं हो, किसी प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाए तो आपका सही हो, यही हम आशा करते हैं और इसी उद्देश्य को लेकर हम ये काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने पर्याप्त। मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, धन्यवाद।